Hello friends, welcome back to Detailed Study channel. I am available for you with exercise 12b. First of all, we will do introduction of this exercise. Some points are here to understand the basic knowledge of the exercise 12b. First of all, we will take the first point, interior and exterior angle of a polygon. नंबर 1 पे जो पॉइंट है वो होता है एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं अंदर का भाग होता है और एक्सटीरियर होता है बाहर का। तो ये एक पॉलीगॉन है, इसमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं। देखिए जो अंदर बनते हैं, जैसे ये 1 हो गया और ये 2, तो एंगल 1 जो है वो अंदर की साइड है, तो इट इज़ अ इंटीरियर एंगल एंड एंगल 2 इज आउटसाइड ऑफ दिस पॉलीगॉन, देन इट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। लाइक दिस इज inner side of the polygon, it is a interior angle, and that is angle 4 is the outside of the polygon, so it is called the exterior angle. 5 and 6, 7 and 8, then we can write here angle number 1, angle 3, angle 5 and angle 7 are the interior angle. Okay, now we will write exterior angle from this polygon. Outside of the polygon angles are called exterior angles, angle 2, angle 4, angle 6 and angle 8. समझ आया आपको? चलिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जैसे ये एंगल 2, 8, 6 और 4, इनका एडिशन, इनका सम क्या होगा किसी भी पॉलीगॉन के, तो वो ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। ये आपने ध्यान रखना है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है या फिर वो हेक्सागन है या पेंटागन है, कोई भी पॉलीगॉन है, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज विल बी 360 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 3 पॉइंट 3 में देखिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कुछ पार्ट क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, जैसे कि ABCD एक पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल है और इसकी 4 साइड्स हैं। तो इसके अंदर का जो भाग है, देखिए ये जो स्थान, ये जो अंदर का कवर किया हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, इंटीरियर रीजन, अंदरूनी भाग जो इसका, जो अंदर की साइड है। ठीक है, ये हो गया इसका, ये वाला जो पार्ट है, ये हो गया इसका इंटीरियर रीजन। मैं शॉर्ट में इसे लिख देती हूँ, इंटीरियर रीजन। ठीक है, ये वाला पार्ट मतलब ये पूरा जो इस बाउंड्री के अंदर कवर किया गया है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल के ऊपर होते हैं, जैसे A हो गया, B हो गया, C, D, 4 कॉर्नर हो गए, उस पर भी कोई और पॉइंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ हो जाता है, ये पॉइंट हो गया P, ये Q, ये R और ये S। जो ये पॉइंट्स इस बाउंड्री लाइन के ऊपर हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, ये सब पॉइंट्स मिलकर जो है ना वो एक पॉलीगॉन को बनाते हैं। जैसे A से लेकर P तक एक साइड हो गई, P से लेकर B तक, इस तरह से। तो ऑल दीज पॉइंट्स, इसे हम लिख सकते हैं इसी के पार्ट में, all these points together make the quadrilateral. क्लियर? थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है, ये रीजन हमने पढ़ लिया, अब इसके कुछ एक्सटीरियर पॉइंट भी हो सकते हैं जो कि डेफिनेटली आउटसाइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हमें मिलेंगे। जैसे मान लो कोई पॉइंट इधर है, U पॉइंट हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया T, या इधर कोई पॉइंट हो गया W। तो ये जो पॉइंट है ये सब क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसे भी हम नोट कर सकते हैं, पॉइंट D, point W and point U are exterior of the quadrilateral. तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। तो नंबर 4 पे आ जाता है फिर कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ये हमने एक फिगर बनाया है, क्वाड्रिलेटरल बनाया है, तो ये कन्वेक्स है या कनकेव है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमने ये ध्यान में रखना है कि अगर हम इसका डायगोनल बनाते हैं तो वो इसके इनर साइड बनेगा। एक तो हमने ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जो कि हमने कन्वेक्स उसमें पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन की जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने पढ़ा था 12A के लिए। तो एक तो पॉइंट वो हो गया। दूसरा हम इसके बारे में कह सकते हैं
कि तो इसमें जो इसका डायगोनल बनेगा वो इनर साइड ऑफ द पॉलीगॉन बनेगा। तो ये कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल को आइडेंटिफिकेट करता है कि ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी दी गई हैं बुक में, तो उन पर भी थोड़ा सा ध्यान हम डाल लेते हैं। जैसे कि इसमें एक तो ये दिया गया है कि विच लाई कंटेन टू और इट्स वर्टेक्स हैज़ द रिमेनिंग टू वर्टेक्स ऑफ द सेम साइड। जैसे ये हैं, इसके दो वर्टेक्स इसके सेम साइड में हैं, ठीक है, अगल बगल में है। तो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो कनकेव फिगर होता है, तो हम एक कनकेव फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। कनकेव क्वाड्रिलेटरल अगर हमने ड्रॉ करना है तो ये लाइन जो है वो स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये पॉइंट हो गया ए, बी, सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो हमने बनाया है, एक रफली क्वाड्रिलेटरल बनाया है, तो इसमें अगर हम इसका डायगोनल बनाते हैं, किसी दो वर्टेक्स को हम मिलाते हैं, तो देखिए ये बाहर की साइड बनेगा। एक आइडेंटिफिकेशन तो ये हो गया। दूसरा इसमें एक दिया गया है कि अगर हम कोई भी 2 पॉइंट रखते हैं और उस लाइन को हम मीट करते हैं, जैसे ये पी हो गया, ये क्यू, तो ये इनर साइड बनती है, ठीक है। और इसमें अगर हम कोई 2 पॉइंट रखते हैं, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, और इनको हम मीट करते हैं, तो देखिए ये लाइन जो है वो आउटसाइड जा रही है पॉलीगॉन के। तो ये इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन है कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। तो चलिए इसके फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। 4 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। इसमें कुछ पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं, जैसे साइड एंगल्स एंड डायगोनल्स। तो देखिए ए बी सी डी, ये जो 4 वर्टेक्स हैं हमारे पास, ठीक है, ए बी सी डी ये जो पॉइंट्स हैं, इन ये 4 वर्टेक्स के हेल्प से ये ए बी सी डी क्वाड्रल जो है वो ड्रॉ किया गया। तो ये ए बी सी डी ये जो पॉइंट हैं, ये कॉर्नर हैं या वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहला पॉइंट जो हमारा बनता है, पॉइंट ए, बी, सी एंड डी आर 4 वर्टेक्स, या फिर इसको कॉर्नर हम ब्रैकेट में मीनिंग के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं, वर्टेक्स को हम कंफ्यूजिंग वर्ड ना लगे हमें ताकि। अब आ जाता है देखिए अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स यानी कि जो आमने सामने होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट वर्टेक्स में आ गया, ए के अपोजिट क्या है, डी, ठीक है, बी के अपोजिट सी, तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्टेक्स हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम, ये हमारे क्या हो गए, अपोजिट वर्टेक्स। अब पॉइंट 3 पे आ जाते हैं हम। हमारे पास 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए सी। ये 4 साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल की हैं। जो साथ में साइड लगती हैं, जैसे ए बी के साथ क्या है, बी डी है, तो ये दोनों एडजेसेंट है। बी डी के साथ क्या है, सी डी है, तो ये दोनों एडजेसेंट है। ए सी और ए बी एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो इस तरह से अब हम लिखेंगे साइड्स के बारे में। देन ए सी, यहाँ पर हम साइड लिख रहे हैं तो कोमा नहीं लगाएंगे, ए सी एंड सी डी, ये दोनों साइड क्या है, इन दोनों का पेयर क्या है, एडजेसेंट। ठीक इसी तरह सी डी, सी डी किसके एडजेसेंट है, बी डी के, सी डी एंड बी डी, ये एक पेयर हो गया एडजेसेंट का। एडजेसेंट मतलब जो ये एक दूसरे के साथ लगती हैं। इसी तरह ए बी के एडजेसेंट हो जाएगा ए बी एंड बी डी, एक दूसरे के ए बी एंड बी डी, ठीक है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। और फिर 4th पेयर बनता है हमारा ए बी एंड ए सी का, ठीक है। इस तरह से ये साइड्स क्या हैं, ये चारों साइड्स के पेयर जो हमने बनाए हैं ये हैं एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। देखिए इसमें हर साइड रिपीट हो रही है, ए सी यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी आया है, ए बी यहाँ आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर बी डी इधर आया है और इधर भी आया है। तो इस तरह से ये रिपीट होंगी क्योंकि ये इसके साथ है, इसके साथ है और ये इसके भी साथ है, ठीक है। तो इस तरह से एडजेसेंट यानी कि जो साथ लगती हुई साइड होती है वो वाली एडजेसेंट साइड कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है अपोजिट साइड्स। 4th पॉइंट हमारा आएगा अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स यानी कि जो आमने सामने है, यानी ए बी के सामने क्या है, सी डी, और बी डी के सामने क्या है, ए सी।
या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए फिर से हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि फ्रेम में नहीं आएगा। अपोजिट साइड्स आर दी साइड्स विच डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट। कैसे, फिगर में देखते हैं। जैसे ए और बी ये दोनों पॉइंट से डिफरेंट सी और डी पॉइंट है, ठीक है। कोई भी अगर हम लिखते हैं ए बी और सी डी तो कोई भी पॉइंट जो है, नंबर जो है, पॉइंट का नेम जो है वो कॉमन नहीं आएगा इसमें। जैसे इसमें एडजेसेंट में आया हुआ था ऊपर ए बी एंड बी डी, तो इसमें देखिए रिपीट हो गया था बी और बी। ए बी एंड ए सी, तो इसमें ए रिपीट हो गया था, बट इसमें नहीं होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ए बी एंड सी डी, ये जो पेयर है ये क्या है, अपोजिट साइड का। और दूसरा आता है ए सी एंड बी डी, तो इनमें कोई भी ए बी और सी डी, इसमें कोई भी जो पॉइंट वर्टेक्स नेम रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स। अब आते हैं हम एडजेसेंट एंगल पर। एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल और डायगोनल, अब हम तीनों पॉइंट इसी में क्लियर कर लेंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, साथ वाले, जैसे सी के साथ ये डी वाला एंगल है और ए के साथ में बी है, बी से इधर डी भी एडजेसेंट होगा और ए से यहाँ पर सी एडजेसेंट होगा, ठीक है। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल, तो लिख लेते हैं हम इसका, एंगल ए एंड एंगल बी ये एडजेसेंट है। दूसरा हो जाएगा एंगल ए एंड एंगल डी एक दूसरे के एडजेसेंट है। थर्ड हो गया हमारा एंगल बी इज एडजेसेंट टू एंगल डी, क्योंकि इसके साथ में ये लगता है, और एंगल सी एडजेसेंट टू एंगल ए डी के एडजेसेंट नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सी आएगा। एंगल ए इज एडजेसेंट टू एंगल सी, एंड यहाँ हम लिखेंगे एंगल डी इज एडजेसेंट टू सी, एंगल सी एंड एंगल डी ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, साथ में लगते हुए हैं, ठीक है। या दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कॉमन साइड आर टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव ए कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल। इनकी देखिए जो साइड है उस साइड के दोनों कॉर्नर पे एंगल बने हुए हैं, इस साइड के दोनों कॉर्नर पे, इस साइड के दोनों कॉर्नर पे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपोजिट एंगल, यानी ये इसके सामने पड़ेगा और ये इसके सामने पड़ेगा, ठीक है, अपोजिट साइड में। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच डू नॉट हैव ए कॉमन साइड, ठीक है। जिस एंगल की साइड ए सी और ए बी है और इस एंगल को डी को बनाने वाली साइड है बी डी और सी डी, तो इसकी ये अलग साइड हो गई और इसकी अलग, तो ये एक दूसरे को में कॉमन नहीं पाई जाती। तो सिंपली हम लिख सकते हैं एंगल ए अपोजिट है टू एंगल डी के और एंगल बी जो है वो अपोजिट है टू एंगल सी के, या हम इसीलिए देख सकते हैं जो इस एक दूसरे के आमने सामने पड़ता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डायगोनल। डायगोनल का हमने पहले भी पढ़ा था 12A में भी। डायगोनल इज ए क्वाड्रिलेटरल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टेक्स। ये देखिए टू अपोजिट वर्टेक्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ए बी सी इज अ डायगोनल एंड द अदर डायगोनल इज ए डी, ठीक है। तो इधर से हम एक और डायगोनल ए डी भी खींच सकते हैं। इसमें हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला तो ये है कि क्वाड्रिलेटरल हैज़ 10 एलिमेंट्स, 4 साइड्स, देखिए 4 साइड से मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है और 4 एंगल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके 2 क्या होता है, डायगोनल। ये तो क्वालिफिकेशन हमने बना दी क्वाड्रिलेटरल की। दूसरा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो डायगोनल है वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 ट्राइंगल्स में 2 पार्ट्स होंगे जो कि 2 ट्राइंगल होंगे, ठीक है। तो आर डायगोनल डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल into 2 ट्राइंगल। ये हम फिगर में भी देख सकते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है जो कि दोनों ट्राइंगल बनते हैं। एक ट्राइंगल बनेगा ए बी सी और दूसरा बनेगा बी डी सी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक्सरसाइज 12B का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और आते हैं, उनको और क्लियर कर लेते हैं। एक पॉइंट हमारा बनता है, पॉइंट नंबर जो है 6 बनता है। पॉइंट नंबर 6 में हमने ये लिखना है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, या हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है। चारों एंगल्स का जो एडिशन होता है
360 डिग्री होता है। तो इसी के साथ हमारा ये इंट्रो जो बेसिक नॉलेज आपको दी है ये खत्म होता है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, मैंने पूरे चैप्टर का एक साथ नहीं कराया है, मैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करवा देती हूँ ताकि एक्सरसाइज में उसका यूज़ भी हो जाए और आप ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो, क्योंकि काफ़ी पहले हम जब पढ़ लेते हैं तो फिर वो थोड़ा स्किप भी हो जाता है माइंड से। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स वेरी वेल. If video is useful for you, then comment me and like the video, subscribe, share also. Thank you students to watching my video. Bye bye students, take care.